हेलो बच्चों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपने बोर्ड सेंसिटिविटी की प्रिपरेशन अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों, ये क्लास 12 की वीडियो है। सब्जेक्ट ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1, ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचर एंड स्कोप। हाँ, चैप्टर नंबर फर्स्ट का ये वीडियो है जो आपकी ज्योग्राफी की बुक 1 है, उसका पहला चैप्टर है ये। ओके बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है बच्चों हम लोगों का, ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ। जो ह्यूमन ज्योग्राफी वो स्टडी है किस चीज की? वो बच्चों है रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड इन्वायरमेंट। इंसान और पर्यावरण के बीच का जो स्टडी है उसको ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत करते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है, हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी का फादर किसे बोला जाता है? तो कार्ल रेटर को बोलते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी मेनली स्टडीज। ह्यूमन ज्योग्राफी जो है वो मेनली किस चीज को स्टडी करती है? तो वो ह्यूमन सोसाइटी एंड देयर इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। जो ह्यूमन सोसाइटी है और उसका इंटरेक्शन जो एनवायरनमेंट के साथ है उसको स्टडी करती है। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है, द टर्म ज्योग्राफिया वाज फर्स्ट यूज्ड बाय। ज्योग्राफिया वो जो वर्ड है वो पहली बार किसके द्वारा यूज किया गया था? तो बच्चों एरोस्थनीज के द्वारा यूज किया गया था। मतलब ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा वो सही हो जाएगा, दैट इज एरोस्थनीज। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 5? पॉसिबिलिज्म एम्फेसाइज ऑन। पॉसिबिलिज्म है वो किस, व्हाट इज द पॉसिबिलिज्म, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं इस क्वेश्चन को, व्हाट इज पॉसिबिलिज्म। पॉसिबिलिज्म क्या है, किस चीज पे जोर देता है? तो पॉसिबिलिज्म कंप्लीट कंट्रोल ऑफ नेचर बाय ह्यूमंस नहीं, पैसिव ह्यूमंस नहीं, लिमिट्स ऑफ नेचर नहीं। इसमें क्या है? ऑप्शन नंबर डी, क्रिएटिव रोल ऑफ मैन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्रांच ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। इसमें से कौन सी ब्रांच ह्यूमन ज्योग्राफी की नहीं है? तो बच्चों, अर्बन ज्योग्राफी ये भी है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ये भी है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी ये भी है, बस क्लाइमेटोलॉजी ये ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट नहीं है। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी इज अ स्टडी ऑफ। फिर वही क्वेश्चन, जो ह्यूमन ज्योग्राफी वो किस चीज का स्टडी है? तो डायनामिक रिलेशन बिटवीन ह्यूमंस एंड एनवायरनमेंट। सेम क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर पहला और जो 7 है वो लगभग सेम ही है, बस थोड़ा सा इसकी लैंग्वेज चेंज कर दी गई है। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 है, विच अप्रोच स्टडीज ह्यूमन एज अ पैसिव रेसिपिएंट ऑफ नेचर। तो इसका जो पहला, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, डिटर्मिनिज्म। ओके बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं बच्चों। द रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट इन ह्यूमन ज्योग्राफी इज रिलेटेड टू। जो रेडिकल स्कूल है थॉट वो किस चीज से रिलेटेड है? तो मार्क्सिस्ट फिलोसफी से रिलेटेड है। ये आपके बुक में दिया हुआ है एनसीईआरटी पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, द डिसिप्लिन ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी हैज डेवलप्ड ड्यू टू। जो डिसिप्लिन है ह्यूमन ज्योग्राफी, मतलब डिसिप्लिन वो डिसिप्लिन नहीं है कि मतलब जिस चीज की आप बात कर रहे हो कि एडुकेट वाला, वो डिसिप्लिन नहीं है। तो जो बच्चों इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, इंटरेक्शन बिटवीन नेचुरल एंड ह्यूमन वर्ल्ड। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों हमारा, ह्यूमन ज्योग्राफी इज एन इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट बिकॉज। जो इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है वो किस लिए? तो बच्चों इट बोरोज फ्रॉम सोशल साइंसेस। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स इज एम्फेसाइज्ड बाय पॉसिबिलिज्म। तो पॉसिबिलिज्म के द्वारा कौन सा सब्जेक्ट एम्फेसाइज्ड किया गया है? तो ह्यूमन बीइंग कैन मॉडिफाई एनवायरनमेंट। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ है, द मेन फोकस ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी इज। जो ज्योग्राफी का मेन उद्देश्य क्या है? तो वो है ह्यूमन सोसाइटी का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 है, नियो डिटर्मिनिज्म इज आल्सो नोन एज। बच्चों नियो डिटर्मिनिज्म आपको पता ही होगा कि क्या है, तो स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। इसको स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म है, ये बच्चों किसने दिया था ये आप लोग बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, ह्यूमन ज्योग्राफी इज क्लोजली रिलेटेड टू। ह्यूमन ज्योग्राफी वो क्लोजली किससे रिलेटेड करता है? तो वो सोशोलॉजी से रिलेटेड करता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 है, ह्यूमन ज्योग्राफी इंक्लूड्स। ह्यूमन ज्योग्राफी क्या इंक्लूड करता है?
तो बोथ नेचुरल एंड ह्यूमन फिनोमिना, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17 है द इंटरेक्शन ऑफ नेचर एंड ह्यूमन बीइंग इज द बेसिस ऑफ, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी ह्यूमन ज्योग्राफी। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 है विच ब्रांच स्टडीज स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। मुझे थोड़ा बाहर जाना है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ जल्दी जितना जल्दी लेक्चर कंप्लीट कर लूंगा उतनी जल्दी बाहर जा लूंगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या क्वेश्चन नंबर 18 है विच ब्रांच स्टडीज स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 पॉपुलेशन ज्योग्राफी। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 है इकोनॉमिक ज्योग्राफी स्टडीज, इकोनॉमिक ज्योग्राफी स्टडी क्या करता है, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड रिसोर्सेस, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 है द सिस्टमेटिक अप्रोच इन ज्योग्राफी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, सिस्टमेटिक अप्रोच जो है ज्योग्राफी में किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 है रीजनल अप्रोच इन ज्योग्राफी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, रीजनल अप्रोच इन ज्योग्राफी में जो रीजनल अप्रोच है वो किसके द्वारा दिया गया था, तो अलेक्जेंडर के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब फील्ड ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, इसमें से कौन सी ह्यूमन ज्योग्राफी की सब फील्ड नहीं है बच्चों, तो वो हिस्टोरिकल ज्योग्राफी भी है, मेडिकल ज्योग्राफी भी है, पॉपुलेशन भी है, क्लाइमेटोलॉजी नहीं है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा बच्चों। अभी ऊपर भी ऐसे सेम ये क्वेश्चन आया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है नेचर एंड ह्यूमन बींग्स आर इंडिपेंडेंट इन, नेचर और ह्यूमन बीइंग है तो किस चीज में इंडिपेंडेंट है, तो बच्चों ह्यूमन ज्योग्राफी में इंडिपेंडेंट है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है बच्चों हु इंट्रोड्यूस्ड द कांसेप्ट ऑफ स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, अभी मैंने जब ये क्वेश्चन आया था बच्चों तो मैंने पूछा था कि स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म किसने दिया है, तो चलिए मैं ही बता देता हूँ कि किसने दिया है बच्चों, ये ग्रिफिथ टेलर ने दिया था। अच्छा ये कहाँ के साइंटिस्ट थे ये आप लोग बताइए, किस देश के साइंटिस्ट थे, किस कंट्री के, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, दैट इज ग्रिफिथ टेलर। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 है कल्चरल ज्योग्राफी डील्स विद, कल्चरल ज्योग्राफी जो है वो किससे डील करती है, तो बच्चों ट्रेडिशन लैंग्वेज एंड कस्टम से डील करती है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 26 है द पर्सपेक्टिव विच बिलीव्स इन ह्यूमन फ्रीडम विद इन एनवायरमेंटल लिमिट्स, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बच्चों पॉसिबिलिज्म, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है बच्चों ह्यूमन ज्योग्राफी यूजेस टूल्स फ्रॉम, ह्यूमन ज्योग्राफी जो है वो टूल्स क्या मतलब टूल्स वो टूल्स नहीं है जो आप लोग समझ रहे हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी किस चीज से रिलेटेड है मतलब, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सोशल साइंसेस, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है वही सब घुमा फिरा के आंसर क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें। 28 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर स्कूल ऑफ थॉट्स इन ह्यूमन ज्योग्राफी, नॉट भैया पूछ रहा है, ठीक है आप लोग ध्यान से क्वेश्चन पढ़ा करिए क्योंकि एक मेरे से भी वर्ड्स में गलत हो गया था जिसमें मैंने नॉट का ध्यान नहीं दिया था, तो ये आइडियलिज्म की बात कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है बच्चों अर्बन ज्योग्राफी डील्स विद, अर्बन ज्योग्राफी जो है वो किससे डील करती है, तो अर्बन सेटलमेंट से बच्चों बेसिकली डील करेगी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 30 है द टर्म एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म मींस, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म का मतलब क्या है, तो भैया इसका मतलब है एनवायरमेंट शेप्स ह्यूमन एक्शंस, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 31 है विच ऑफ द फॉलोइंग ज्योग्राफर्स एम्फसाइज्ड ऑन सिस्टमेटिक ज्योग्राफी, कौन से ज्योग्राफर सिस्टमेटिक ज्योग्राफी पे एम्फसाइज किए जोर दिए मतलब, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बच्चों वो है हम्बोल्ट, ऑप्शन नंबर बी सही है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है सॉरी 32 है ह्यूमन ज्योग्राफी इमर्ज्ड एज अ डिस्टिंक्ट फील्ड ड्यूरिंग, तो किसके समय पर इमर्ज हुई ह्यूमन ज्योग्राफी बहुत ज्यादा मतलब प्रभाव में आई, तो 19वीं सेंचुरी में आई, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 33 है ह्यूमनिस्टिक अप्रोच इन ज्योग्राफी फोकस ऑन, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच जो है ज्योग्राफी का वो बच्चों किस पे फोकस करता है, तो पर्सनल एक्सपीरियंसेस एंड वैल्यूज पे फोकस करता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है वेलफेयर अप्रोच इन ज्योग्राफी इज रिलेटेड टू, वेलफेयर अप्रोच जो ज्योग्राफी में है वो किससे रिलेटेड है बच्चों, तो वो पीपल्स क्वालिटी ऑफ लाइफ, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 35 है विच ज्योग्राफर सेट नेचर प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज एंड ह्यूमन यूटिलाइज इट,
तो बच्चों ये जो स्टेटमेंट है ये फिट भी किसमें बैठ रहा है, ये आप लोग बताइए कि ये डिटर्मिनिज्म में फिट बैठ रहा है या नियो डिटर्मिनिज्म में या पॉसिबिलिज्म, किस में फिट बैठ रहा है। ये जो सेंटेंस है, नेचर प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज एंड ह्यूमन यूटिलाइज इट, तो ये किस चीज में आ रहा है, ये आप लोग गेस करके बताइए। मतलब अगर पता है तो बताइए, अदरवाइज गेस करिए आप लोग। ये पॉल विडाल ड ब्लेच, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा बच्चों इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, हु इंट्रोड्यूस्ड द कंसेप्ट ऑफ कल्चरल लैंडस्केप। तो कल्चरल लैंडस्केप किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो बच्चों ये कार्ल्स ने इंट्रोड्यूस किया था, कार्ल सेगन, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है बच्चों, द ग्रीक स्कॉलर हो गया हुआ बुक टाइटल ज्योग्राफिया, तो उन ग्रीक स्कॉलर का नाम क्या है, तो बच्चों उनका नाम है प्लेटोमी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है बच्चों, स्पाशियल वेरिएशन मीन्स, स्पेशियल वेरिएशन मीन्स क्या अर्थ है, स्पाशियल वेरिएशन का क्या अर्थ है, तो डिफरेंसेस इन स्पेस, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 39 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अप्रोच इन ह्यूमन ज्योग्राफी, इसमें से कौन सा ह्यूमन ज्योग्राफी का अप्रोच नहीं है, तो बायोलॉजिकल अप्रोच जैसा कुछ नहीं है, क्वांटिटेटिव है, सिस्टमेटिक है, एरियल है, पर बायोलॉजिकल अप्रोच नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा क्योंकि उसने नॉट पूछा था। बच्चों क्वेश्चन नंबर 40 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, तो ह्यूमन ज्योग्राफी इज द फिजिकल ज्योग्राफी आर अनरिलेटेड, तो ये तो भैया गलत है, रिलेट करते हैं। दूसरा है ह्यूमन ज्योग्राफी इज ओनली अबाउट सिटीज, केवल सिटीज का तो थोड़ा ना, ज्योग्राफी में भी ये सब पढ़ते हैं, वर्ल्ड हो चाहे सिटी हो चाहे स्टेट हो। फिर क्या है, ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडीज स्पेशियल एंड टेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, तो ये बच्चों गलत है, ठीक है, मतलब ये सही है, सॉरी सॉरी सॉरी, ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडीज स्पेशियल एंड टेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, हाँ ये जो है ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए फिर भी क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी भी पढ़ लेते हैं, फिजिकल फीचर आर नॉट स्टडीज इन ह्यूमन ज्योग्राफी, बच्चों फिजिकल फीचर भी पढ़ते हैं, ऐसी बात नहीं है, जैसे माउंटेन है, वैलीज है, ये सारे भी फीचर्स पढ़ते हैं, ऐसी बात नहीं है, तो जो अप्रोप्रिएट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 41 है, अ ज्योग्राफर स्टडीज बोथ, जो अ ज्योग्राफर मतलब जो ज्योग्राफर है वो क्या पढ़ता है, मतलब किस रिलेटेड अपनी रिसर्च करता है, तो वो नेचर एंड ह्यूमन फिनोमेना दोनों के बारे में पढ़ता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 42 है, स्पाशियल पैटर्न रिफर्स टू, स्पेशियल पैटर्न किस चीज को रिफर करता है, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थिंग्स ऑन अर्थ सरफेस, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 43 बच्चों है, बिहेवियरल अप्रोच इन ह्यूमन ज्योग्राफी इज बेस्ड ऑन, वो किस पे बिहेवियरल जो अप्रोच है वो किस पे बेस्ड है, तो वो ह्यूमन इमोशंस एंड परसेप्शंस पे बेस्ड है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 44 है, विच ऑफ दिस इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, इसमें से कौन सा एलिमेंट ह्यूमन ज्योग्राफी का नहीं है बच्चों, तो सॉइल ह्यूमन ज्योग्राफी का जो एलिमेंट है वो नहीं है, माइग्रेशन है, कल्चर है, सेटलमेंट पैटर्न है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 45 है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी स्टडीज, पॉलिटिकल ज्योग्राफी क्या स्टडी करते हैं, तो पॉलिटिकल बाउंड्रीज एंड सिस्टम को पढ़ता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मतलब पढ़ने का वही मतलब उसके अंदर क्या आता है क्या नहीं आता, वही सब स्टडीज आता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी कनेक्ट्स ज्योग्राफी विद, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी जो है वो किस चीज जो किस ज्योग्राफी से कनेक्ट करता है, तो पास्ट इवेंट्स एंड पैटर्न्स के बारे में पढ़ता है, जैसे कि मतलब जैसे टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो शिफ्ट करती हैं, अर्थक्वेक्स हैं, ये सब मतलब इन सभी चीजों के बारे में पढ़ाई करना, जानना उनके बारे में। क्वेश्चन नंबर 47 है, विच ऑफ दिस ज्योग्राफर्स इज, सॉरी बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 47 है, विच ऑफ दिस ज्योग्राफर्स इज एसोसिएटेड विद द कंसेप्ट ऑफ रीजनल सिंथेसिस, तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वह है ऑप्शन नंबर 1 विडाल डी ला ब्लेच। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 है, द टर्म ज्योग्राफी लिटरली मीन्स, ज्योग्राफी का लिटरली क्या अर्थ है, मतलब क्या अर्थ है, तो ड्राइंग ऑन द अर्थ, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, ह्यूमन ज्योग्राफी इमर्ज्ड एज अ सेपरेट डिसिप्लिन इन द, तो ह्यूमन ज्योग्राफी क्या निकल के मतलब इमर्ज होके आई बाहर, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 19th सेंचुरी, अभी ये ऊपर क्वेश्चन आया था। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 50 है,
डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच वाज रिजेक्टेड बिकॉज डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच किस लिए रिजेक्ट कर दी गई थी? इट लिमिट्स अर्बन इट्स लिमिट ह्यूमन क्रिएटिविटी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ह्यूमन क्रिएटिविटी को लिमिट्स कर देता है। बच्चों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, द नेचर एंड ह्यूमन ज्योग्राफी इज, नेचर और ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है? तो वो मल्टी डिसिप्लिनरी है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। थैंक यू बच्चों लेक्चर वॉच करने के लिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बच्चों मैंने हर एक सब्जेक्ट उनके चैप्टर की प्लेलिस्ट बना दी है क्लास 12 के, और डेली में उधर अपलोड कर रहा हूँ हर एक चैप्टर, आप उनको डेली विजिट करके देख सकते हैं। और हाँ, डेली में पोस्ट करता हूँ क्यों, जस्ट आप लोग वहाँ पे अपना प्रिपरेशन देखते रहिए कि उसको क्यूज जो आप अटेंड करोगे तो उसमें पता चल जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसे क्या चल रही है। तो आप लोग लेक्चर भी डेली वॉच करिए, इधर से भी आपकी प्रिपरेशन पता चल जाएगी, एमसीक्यू कैसी क्या हो रही है। और पोस्ट पेड भी डेली आप लोग एक्टिव आइए, उधर भी डेली क्यूजेस करिए। तो थैंक यू बच्चों, मिलते हैं, तब तक अपनी और अपने चाहने वालों का ख्याल रखें। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए टेक केयर। बच्चों इसके आंसर की भी देख लीजिए, ये नहीं इसके आंसर भी। ओके बच्चों, ज्यादा आंसर की भी बता देना चाहिए, यही आंसर। चलो।